Hello everyone, this is Kusum, your English mentor and once again welcome to Learning Without Burden। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे इंग्लिश के, जो कि एचटेट 2022 में आया था। ठीक है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एचएसएससी सीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आएगी, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि इंग्लिश चाहे किसी भी एग्जाम में आए, फिर ग्रामर का पोर्शन तो सेम ही होता है ना। वही टॉपिक्स आपके हर एग्जाम में पूछे जाएंगे जिसमें इंग्लिश आएगी। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपके एचटेट के हैं, एचटेट में आया है, लेकिन यही टॉपिक हर एक क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक है, so without any further delay, let's start our video। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि जो ये नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, उसको हमें उसका एग्जैक्ट मीनिंग बताना है, उसका करेक्ट मीनिंग बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। हमें सेंटेंस क्या गिवन है? ही इज टू क्यूट टू ओवरलुक। भाई वो इतना ज्यादा क्यूट है कि उसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। ओवरलुक का मतलब होता है इग्नोर। ठीक है, वो इतना ज्यादा क्यूट है कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस सेंटेंस का मतलब तो ये हो गया। अब हमें इन चारों ऑप्शंस में से ये बताना है कि इसका सही मीनिंग कौन सा सेंटेंस देता है। ठीक है, सेम टू सेम इसका जो मीनिंग है वही इनमें से कौन सा ऑप्शन का मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सारे ऑप्शंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ही इज टू क्यूट एंड कैन बी ओवरलुक। भाई वो क्यूट तो है, लेकिन उसको ओवरलुक किया जा सकता है, उसको इग्नोर किया जा सकता है। जी नहीं, ऐसा तो हमसे नहीं बोला है। ही इज टू क्यूट बट ही कैन बी ओवरलुक्ड। हाँ, वो क्यूट तो बहुत है, बट उसको ओवरलुक किया जा सकता है। जी नहीं, ऐसा भी नहीं बोला है। और फोर्थ ऑप्शन में क्या बोल दिया? ऑल्दो ही इज नॉट क्यूट। हालांकि वो क्यूट नहीं है। ये तो यहीं पे गलत हो गया। ऐसा नहीं बोला है, बल्कि हमसे तो बोला है वो बहुत क्यूट है। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। ही इज सो क्यूट दैट ही कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। भाई वो इतना ज्यादा क्यूट है कि उसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। कोई उसको देख के इग्नोर कर ही नहीं सकता, वो किया ही नहीं जा सकता, वो इतना ज्यादा क्यूट है। ठीक है, सो इस सेंटेंस का सेम टू सेम मीनिंग कौन सा ऑप्शन देता है? ये वाला ऑप्शन देता है, थर्ड ऑप्शन। ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर हियर। ओके, क्लियर? आई होप फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि नरेशन चेंज करो। नरेशन चेंज करनी है हमें। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन से हमें इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है? केविन सेड टू मिस्टर कॉपर। केविन ने मिस्टर कॉपर से कहा, प्लीज बी काइंड टू मी, कि आप मुझसे काइंडली बिहेव कीजिए, आप मेरे से काइंड रहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है? प्लीज है तो रिक्वेस्ट किया गया है। ठीक है, और ये क्या है? एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस है और हमसे रिक्वेस्ट किया गया है। तो ऑप्शंस देखते हैं। भाई आस्क्ड वाले तो दोनों क्रॉस ही हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, ये तो सही नहीं है, क्योंकि इनमें आस्क्ड आ गया, जबकि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट की गई है। ठीक है, सो इन दोनों ऑप्शंस में से चेक करते हैं कौन सा सही होगा। अब बाकी तो जैसा हम पढ़ सकते हैं, मिस्टर कॉपर टू बी काइंड टू बी काइंड टू, यहाँ तक तो सब सेम है। अब हमें डिफरेंस कहाँ पर है इन दोनों ऑप्शंस में? हिम और मी में। तो अब हमें ये चेक करना है कि मी आएगा या हिम आएगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तीन चीजें होती हैं, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, एंड सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये आपके थ्री पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और मी, माई, ये वाली चीजें आई मी माई क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में आता है, वी भी आता है। सेकेंड पर्सन में आता है यू फैमिली, यू योर्स योर सेल्फ। ठीक है, थर्ड पर्सन में इन दोनों को छोड़ करके जो भी बचा है वो सब थर्ड पर्सन में आता है। जैसे ही, शी, इट, दे, सब कुछ इसमें आता है। ठीक है, और जब हम नरेशन चेंज करते हैं तो आपका फर्स्ट पर्सन जो है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारा? केविन, मिस्टर केविन हमारे सब्जेक्ट है। और सेकंड पर्सन आपका चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है? मिस्टर कॉपर आपके ऑब्जेक्ट हैं। तो अब मी है, मी क्या है हमारा? बताया था ना मैंने आपको, मी फर्स्ट पर्सन है। तो मी फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा नरेशन में? जैसा कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना। तो केविन क्या है? केविन सब्जेक्ट है हमारे, तो केविन एक आदमी है, तो ही में चेंज हो जाएगा। और ही का फॉर्म क्या होता है? हिम,
है ना, तो मी तो नहीं आएगा क्योंकि किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर इसमें आई होता, केविन की जगह आई होता तो मी हो जाता, ठीक है, लेकिन इसमें आई नहीं है, केविन है, तो केविन क्या है, ही है, हिम है, तो हियर दिस विल बी द राइट ऑप्शन। आई होप ये क्लियर है। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, यू कैन आस्क मी देयर, ओके। So Kevin requested Mr. Cooper to be kind to him, not me. Okay. So A will be the right answer here. Clear? I hope this much is pretty clear for you. आगे चलते हैं. You had third question क्या है? Fill in the blank with correct form of verb. इस blank में आपको क्या fill करना है? Correct form of verb fill करना है. You had better dash your hands before you eat. जब मैं 9th में थी ना तो हमें एक रूल बताया गया था, बिफोर आफ्टर वाला रूल, आपको भी बता देती हूँ मैं ये। बिफोर और आफ्टर में क्या रूल होता है? बिफोर में पहले हैड V3 आता है, आफ्टर में बाद में हैड V3 आता है किसी भी सेंटेंस में, और यहाँ पर V2, बचे हुए जगह में V2 भर दो भाई, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। बिफोर में पहले हैड V3, ठीक है, आफ्टर में बाद में हैड V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसमें बिफोर है ना, बिफोर ये आ गया, बिफोर के बाद में तो क्या है, ये वाला रूल देखो, सेकेंड फॉर्म है ना वर्ब का, ईट है ना, V2, सॉरी इधर 8 आएगा, 8 बिफोर यू 8, ठीक है, 8 आना चाहिए था, शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, सो यू हैड बेटर। अब हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना, तो इसमें वॉश्ड आ जाएगा, बिफोर में पहले हैड V3, सो यू हैड बेटर वॉश्ड योर हैंड्स बिफोर यू एट। ओके, सो हैड V3, सो वॉश्ड विल बी द राइट आंसर हेयर, हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म V3, वॉश्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरलेस का क्या मतलब होता है? गैरलेस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बात करता है, बहुत बात करने वाला, बहुत बात करने वाला, ठीक है। सो गैरलेस का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा बात करने वाला। टॉकेटिव, अब्यूजिव, अबेंडेंट, वॉयलेंट, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको इसमें से? अब गैरलेस का मतलब बहुत ज्यादा बात करने वाला होता है तो टॉकेटिव ही होगा, ए विल बी द राइट आंसर। अब्यूजिव तो वही होता है जो अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। अबेंडेंट यानी कि किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा अपर्याप्त मात्रा में कोई चीज है, अपर्याप्त, ठीक है। वॉयलेंट का मतलब क्या होता है? हिंसक। क्लियर? तो गैरलेस का क्या मतलब होता है? गैरलेस का मतलब होता है टॉकेटिव पर्सन, टॉकेटिव इंसान या फिर टॉकेटिव। ओके, क्लियर? अब फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शंस इन द करेक्ट ऑर्डर। जम्बल क्या होता है? यानी कि कोई भी आपके पास 4-5 पार्ट दिए होते हैं, ठीक है, उनको आपको ये आगे पीछे गिवन होते हैं, आपको इनको आपको ऐसे फॉर्म में अरेंज करना होता है कि इनका कोई सार्थक मीनिंग निकल जाए, ठीक है, यानी कि इनका कोई सही ऑर्डर निकल जाए, सही मीनिंग निकल जाए, इस ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना होता है। जैसे कि टू मैनी, स्पॉइल द ब्रोथ, कुक्स, ये एक इडियम है। ये इडियम क्या है आपकी? टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। इसका मतलब क्या होता है कि भाई एक काम को अगर बहुत सारे लोग करेंगे ना तो वो खराब कर देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं ये कहाँ पर है ये ऑप्शंस गिवन। टू मैनी यानी कि फर्स्ट, कुक्स यानी कि फोर्थ, स्पॉइल यानी कि सेकंड, और द ब्रोथ यानी कि थर्ड। फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड कहाँ पर है? फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, सो बी विल बी द राइट आंसर है, ठीक है। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ यानी कि बहुत सारे लोग अगर एक काम को करेंगे तो वो खराब कर देंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि इस ब्लैंक में आपको सही ऑप्शन फिल करना है। लेट अस स्टे हियर व्हाइल इट डैश। अब ये क्या बोला है कि हम लोग यहीं पर रुकते हैं जब तक से हमें क्या पता चल रहा है कि जब तक वो काम हो रहा है ना, यानी कि कॉन्टिन्यूअस में है, जब तक वो काम हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं? यहीं पर रुकते हैं। कौन सा काम बोला है? ऑप्शन से पता चल रहा है बारिश की बात हो रही है, रेन की बात हो रही है, तो जब तक बारिश हो रही है लेट अस स्टे हियर, यहीं पे रुकते हैं। सो लेट अस स्टे हियर व्हाइल इट इज रेनिंग, ठीक है, जब तक बारिश हो रही है तब तक यहीं पर रुकते हैं। सो इज रेनिंग विल बी द राइट आंसर। वॉज रेनिंग भी नहीं होगा कि यहाँ रुकते हैं जब तक बारिश हो रही थी, बिल्कुल नहीं। हैज बीन रेनिंग भी नहीं आएगा, हैड बीन रेनिंग भी नहीं आएगा। सो जब तक बारिश हो रही है, इट इज अ कंटिन्यूअस टेंस, तब तक यहीं पर रुकते हैं। ओके,
So it is raining will be the right answer. I hope this is clear. Next question है choose the part of the sentence that is grammatically incorrect. अब हमें वो ऑप्शन चूज करना है इन चारों में से जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, जिसमें एरर है. The thief took towards his heels. ये एक अगेन इडियम है. took to one's heels. one's heels इसका क्या मतलब होता है? फ्ली करना या फिर भाग जाना, रन अवे. ठीक है, कि भाई पुलिस को देखते ही जो चोर था उसने क्या कर लिया, वो भाग गया, वो फ्ली कर गया. द थीफ टुक टुवर्ड्स हिज हील्स ऑन सीइंग द पुलिस वैन अराइव. अब ये इडियम का मतलब हमें पता ही चल गया है. अब पुलिस क्या है? पुलिस एक प्लूरल वर्ब है ऑलरेडी. ये एक प्लूरल वर्ड है, तो इसका वर्ब का फॉर्म भी क्या आएगा? प्लूरल ही आएगा. तो इसी में गलती है. पुलिस वैन नहीं आएगा, ओनली पुलिस आएगा. जब पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस को वहां पर पहुंचता हुआ देख करके चोर जो है भाग गया. सो फोर्थ विल बी द राइट आंसर. द पुलिस अराइव. ओके, पुलिस वैन अराइव नहीं होगा, द पुलिस अराइव. चोर कब भाग गया? जब उसने पुलिस को पहुंचते हुए देखा. ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. फिर से आपको वही ऑप्शन चूज करना है जिसमें कोई एरर है, जो गलत है, इनकरेक्ट है. ठीक है. ही हैज कमिटेड अ ब्लंडर मिस्टेक टुडे मॉर्निंग. ये एक कॉमन मिस्टेक है जो हम सब कर देते हैं. देखो, ब्लंडर का मतलब ही क्या होता है? एक बहुत बड़ी गलती. ठीक है, ब्लंडर का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी गलती. ठीक है, बड़ी गलती. अब हम इसको ब्लंडर भी लगा रही हैं और मिस्टेक भी लगा रही हैं. या तो सिर्फ करो ही हैज कमिटेड अ मिस्टेक टुडे मॉर्निंग, या फिर करो ही हैज कमिटेड अ ब्लंडर टुडे मॉर्निंग. अब पहले ब्लंडर आ गया तो मिस्टेक की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लंडर का ऑलरेडी मतलब बहुत बड़ी गलती ही होता है. ठीक है, सो मिस्टेक नहीं आएगा. दिस इज द पार्ट जहां पर एरर है, जो गलत है. ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर हेयर. इसी में मिस्टेक है. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. Choose the correct form of verb. Neither you nor she dash made the mistake. Made क्या है? थर्ड फॉर्म है. थर्ड ये हमारा make, made और made. क्लियर. मेड है, थर्ड फॉर्म है, तो डिड तो आएगा ही नहीं, क्योंकि डू डज डिड के साथ हमारा क्या आता है? डू डज डिड के साथ हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. ये मेड आ गया तो डिड तो है ही नहीं भाई. नाइदर यू नोर शी, ना उसने ना तुमने. एक ही पर्सन की बात हो रही है. हैव तो बिल्कुल नहीं आएगा. ठीक है. हैज मेड द मिस्टेक, ना तो आपने कोई गलती करी है, ना ही उसने कोई गलती करी है. सो नाइदर यू नोर शी हैज मेड द मिस्टेक. पास्ट में नहीं है ये सेंटेंस, जिसमें हैज ही आएगा. नाइदर यू नोर शी हैज मेड द मिस्टेक, ना आपने कोई गलती करी है, ना उसने कोई गलती करी है. ठीक है, सो हैज विल बी द राइट आंसर है. Okay, clear. Next question. मॉडल फिल करना है इस क्वेश्चन में आपको. पैसेंजर्स डैश नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन. प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना. प्रोहिबिट कर रहे हैं यानी कि मना कर रहे हैं, आपको ये काम नहीं करना. अब मना कर दिया यानी कि हमने रूल्स रेगुलेशन लगा दिए. भाई पैसेंजर्स जो है रेलवे लाइन के क्रॉस चलने के लिए मना किए जाते हैं, हम मना कर रहे हैं उनको. यू आर प्रोहिबिटेड टू वॉक क्रॉस द रेलवे लाइन. ओके, तो ये मना करना है यानी कि रूल है, तो इसमें मस्ट आएगा. शुड क्या होता है? एडवाइस के लिए. अगर यहाँ पर ब्रैकेट में एडवाइस होता तो हम लोग शुड कर देते. कैन होता है पॉसिबिलिटी के लिए. नीड यानी कि जरूरत है भाई, आप चाहो तो करो, लेकिन इसमें तो प्रोहिबिशन लगा दिया, भाई मना ही कर रहे हैं हम लोग, तो इट इज अ मस्ट. ओके, पैसेंजर्स मस्ट नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन. ओके, प्रोहिबिशन है, हमें पता चल गया ब्रैकेट से कि इसमें प्रोहिबिशन है, तो मस्ट का यूज होगा. ठीक है, क्लियर. ये सारे ऑप्शंस क्यों नहीं आएंगे ये भी आपको पता चल गया. एडवाइस, पॉसिबिलिटी एंड अ नीड. ओके, सो मस्ट ही आएगा क्योंकि प्रोहिबिशन गिवन है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म. एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, वो थोड़े रूल लगते हैं इनमें. मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक्टिव वॉइस यानी कि वॉइसेस में
वॉइस में और नरेशन में क्या बहुत बड़ा डिफरेंस होता है? नरेशन में हमेशा टेंस चेंज होता है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट में हो जाता है, पास्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, ठीक है। और मॉडल्स भी अगर प्रेजेंट फॉर्म में है तो वो पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। लेकिन वॉइस में अगर कोई टेंस पास्ट में है तो वो पास्ट में ही रहेगा, यानी कि सिंपल पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है तो वो सिंपल पास्ट में ही रहेगा। अगर पास्ट परफेक्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। अब हमें क्या पता चल रहा है, डिड ही किल अ लॉयन, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में है। अब सिंपल पास्ट टेंस में है, टेंस चेंज नहीं होगा पैसिव वॉइस में, तो हैड वाला ऑप्शन तो कट ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में तो नहीं आ सकता, ठीक है। और डिड अ लॉयन किल्ड बाय यू, डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी गलत हो जाएगा। वॉज अ लॉयन किल्ड बाय यू, अब इसमें क्या कहाँ पर गलती है? यू और हिम में है, वही फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन वाली बात हो गई। अब देखो ही है, ही की बात हो रही है। डिड ही किल अ लॉयन, क्या उसने कोई शेर मारा था? अब हम भी पैसिव वॉइस में भी तो यही पूछेंगे ना कि क्या कोई शेर उसके द्वारा मारा गया था, तो यू आपकी बात तो आएगी ही नहीं, हिम की बात आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी तो हिम है ना। सो हिम विल बी द राइट आंसर हियर। वॉज अ लॉयन किल्ड बाय हिम, नॉट यू बट बाय हिम। ओके, अगर यहाँ पे यू होता, डिड यू किल अ लॉयन, तो ये आ जाता वॉज अ लॉयन किल्ड बाय यू। लेकिन यहाँ पर ही की बात हो रही है, डिड ही किल अ लॉयन, तो क्या आएगा? वॉज अ लॉयन किल्ड बाय यू। ओके, सो हियर C will be the right answer. Third option. Okay. I hope this is clear. Next question आपसे क्या कहता है? Mr. Sudhir is dash RAS officer. RAS officer. अब देखो कई बच्चे क्या कर देंगे, यहाँ पर A लगा देंगे। क्यों A लगा देंगे? क्योंकि भाई RAS है, R है, ये तो एक कॉन्सोनेंट है। अगर A E, हमें बचपन से यही सिखाया गया है, ए ई आई ओ यू दिखे तो आगे एन लगा दो। लेकिन यहाँ पर तो आर ए एस है, आर है तो हम लोग ये लगा देते हैं। लेकिन हमें क्या करना होता है, कोई भी अगर आपको वर्ड गिवन होता है तो उसकी हमें साउंड पता करनी होती है। आर, ये क्या है? आर है, आर, आर, है ना। और आर में किसकी साउंड आ रही है? ए की साउंड आ रही है ना। तो ए तो एक वोवल है, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर एन लग जाएगा। मिस्टर सुधीर इज एन RAS ऑफिसर, ठीक है। एन, ए विल बी द राइट आंसर। यही आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि वोवल देख करके हम लोग ए और एन लगाते हैं। अब आप सोचोगे मैम यहाँ पर तो आर गिवन है, आर तो एक कॉन्सोनेंट है, तो ए क्यों नहीं आया? आप लोग ये देखो ना, आर को प्रोनाउंस करते टाइम पे आर ऐसा साउंड आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है, दैट मीन्स ए की साउंड आ रही है, इसलिए एन हो जाएगा। ओके, क्लियर? सो मिस्टर सुधीर इज एन RAS ऑफिसर, ए विल बी द राइट आंसर हियर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक इडियम है, अ रोलिंग, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अ रोलिंग स्टोन, स्टोन गैदर्स नो मास। ये एक इडियम है आपका, ये आपको डायरेक्ट याद करना होगा। ये तो बहुत इजी है, अगर आपको इडियम पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन सही कर देंगे, नहीं पता है तो आप गलत कर दोगे। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, फोर्थ विल बी द राइट आंसर। ये एक इडियम है कि रोलिंग स्टोन जो है इट गैदर्स नो मास। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। When Manisha reached the bus stand, the bus dash। अब देखो हमें ऑप्शन से पता चल रहा है लेफ्ट है, लेफ्ट वर्ब है, यानी कि बस निकल गई थी, बस चली गई थी, है ना। तो जैसे ही जब मनीषा बस स्टैंड पहुंची तब तक बस भाई जा चुकी थी, यानी कि ये काम पहले ही हो चुका है ना। तो द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, हैड कहीं पर है यानी कि बस ऑलरेडी जा चुकी थी, यानी कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में ही तो है ना। भाई बस जा चुकी थी तो हैज तो कट कर दो, है ना। और पास्ट परफेक्ट है तो ऑलरेडी लेफ्ट भी कट कर दो, है ना। वॉज भी नहीं आएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है क्योंकि वो काम ऑलरेडी हो चुका है भाई, जब तक वो पहुंची बस स्टैंड तब तक तो बस ऑलरेडी जा चुकी थी। तो व्हेन मनीषा रीच द बस स्टैंड द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ओके, क्योंकि ये काम पहले ही हो चुका है, बस पहले ही जा चुकी है, सो had already left will be the right answer. Okay, B will be the right answer here. The bus had already left. Okay, next question है,
Which of the following sentence is the correct option to express present perfect continuous tense? अब इसमें present perfect continuous tense बताना है, तो पहले हम पता करते हैं present perfect क्या होता है. present perfect होता है has या फिर have plus been. ओके, और continuous भी आ गया यानी कि ing भी आएगा भाई. ठीक है, और एक और मैं आपको बता दूं, present continuous tense की पहचान क्या होती है. since या फिर for आता है. सिंस फोर आता है और प्लस में आगे टाइम दिया होता है भाई, किस टाइम पर, सिंस फोर और वो टाइम. तो देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट सारे ही हैज से शुरू हो रहे हैं. मिस्टर मेहता हैज से शुरू हो रहे हैं सारे ही. बीन भी सब में लग रहा है, तो यहाँ तक तो सारी चीजें सेम है. वेकिंग वेकिंग वेक्ड, यानी कि हमें इससे ये भी पता चल रहा है कि वेक की फॉर्म आएगी, है ना. और कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी तो आएगा ही आएगा. वेक्ड गलत हो गया. वेक्ड क्यों गलत हो गया, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी तो आएगा ही आएगा. ठीक है, मेकिंग भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने बताया आपको सिंस फोर यूज होता है, तो इसमें तो फ्रॉम है. ये दोनों ऑप्शन ही गलत हो गए, है ना. बचे कौन से, या तो ऑप्शन नंबर वन या फिर ऑप्शन नंबर टू. अब इन दोनों में से पता करते हैं ऑप्शन नंबर वन आएगा या टू आएगा. 4 2 o'clock in the morning, since 2 o'clock in the morning. अब देखो मैं आपको बताती हूँ since और for का क्या यूज होता है. since कहाँ लगता है, for कहाँ लगता है. since में तो हमें कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं पता होता है. स्पेसिफिक टाइम हमें since में नहीं पता होता है, और for में हमें क्या पता होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पता होता है भाई. for स्पेसिफिक टाइम यानी कि for 3 hours. ठीक है, for 5 hours, for 3 years, है ना. ये तो हमें एक स्पेसिफिक टाइम पता है कि भाई 2 साल, 5 साल, 2 घंटे, 3 घंटे, 3 महीने. फोर तो यूज होता है स्पेसिफिक टाइम के लिए, लेकिन इसमें क्या बोला है, 2 o'clock, यानी कि सुबह के 2 बजे से वो लगी हुई है. इसमें ये तो नहीं बताया ना सुबह के 2 बजे से वो 4 घंटे से लगी हुई है, वो 3 महीने से लगी हुई है. इसमें कोई भी हमें स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया है, तो सिंस यूज होगा, इसमें फोर नहीं आएगा. अगर होता मिस्टर मेहता हैज बीन वेकिंग फॉर 3 years, फॉर 3 years, या फिर फॉर 4 hours, तो हम क्या कर देते, फोर का यूज कर देते. लेकिन यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं गिवन है. टाइम भी कौन सा, टाइम पीरियड, पीरियड नहीं है, है ना. उसने तो ये टाइम बता दिया कि इतने बजे से. बजे से जब यूज होता है तब सेंस होता है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बता देते हैं तो फॉर यूज होता है. ठीक है, तो ये भी कट हो जाएगा. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर है. ओके, सिंस 2 o'clock. क्लियर. ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चंस जो कि एचटेट 2022 में पूछे गए थे. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज़ गिव इट अ thumbs up and subscribe to my channel, and please stay connected. Thank you so much.